नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, पर इस पूरे उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। कई बार अयोध्या का नाम सामने आया तो कई बार मथुरा का नाम सामने आया, पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए सबसे बड़ा ऐलान ये किया गया कि योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ेंगे। और इस बड़ी अपडेट में हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं हमारे सहयोगी अरुण जी। अरुण जी, कई बार कयास लगाए गए, कई बार हमने भी चर्चाएं की, हमने भी खबरें दिखाई कि योगी आदित्यनाथ कभी मथुरा तो कभी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, पर अब वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी परंपरागत सीट को छोड़ी नहीं है। देखिए, सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, इसके दो एंगल हैं। दो तरीके से इस खबर को आप देख सकती हैं। पहला, जो विरोधी पक्ष है वो ये कहेगा कि नहीं, मथुरा से हिम्मत नहीं हुई लड़ने की, अयोध्या से हिम्मत नहीं हुई लड़ने की। लेकिन आप यदि दूसरे एंगल से देखें तो कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जिसका गढ़ है वो अपने गढ़ को कमज़ोर नहीं करना चाहता। घर होता है वो गढ़ होता है, और योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर उनका गढ़ है। वो उसे किसी भी सूरत हाल में कमज़ोर नहीं होने देंगे। उसके लिए इनका जो फैसला है, पॉलिटिकल फैसले बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं, उसका दूरगामी परिणाम होते हैं, वो एक दिन का कोई फैसला नहीं होता। तो यदि आप देखिए खुद ही कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो गुजरात के वडनगर से, उसके बाद काशी से, उन्होंने वडनगर सीट छोड़ दी और काशी को अपनाए रखा। आज भी काशी जाते हैं, लेकिन वडनगर में ठीक है बीजेपी का वर्चस्व अलग हो, ठीक है प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी का वर्चस्व वहाँ अलग हो, लेकिन वो जनता से मुलाकात, वो प्यार नहीं रह गया जो अब काशी से हो गया है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये उदाहरण के तौर पर आप देख सकती हैं। इसी तौर पर आदित्यनाथ कभी भी जिस गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे, जो गोरखपुर की जनता उन्हें हाथों पर उठाए रखी, जो गोरखपुर की जनता सपा बसपा तमाम सरकारें रहीं, लेकिन कभी भी योगी आदित्यनाथ के सीट को नहीं हिला पाया। वो हमेशा उस गढ़ में बने रहे। तो वैसे ही कभी भी वो मथुरा या आगरा या वृंदावन या कहीं भी, अयोध्या, किसी भी जगह से वो चुनाव लड़ करके अपने गढ़ को कमज़ोर नहीं करना चाहेंगे। और ये उनके पॉलिटिकल माइलेज का, पॉलिटिकल बुद्धिमत्ता का एक बहुत बड़ा उदाहरण साबित होगा। जी, और ऐसे में जो ये अनाउंसमेंट हुआ है उससे गोरखवासियों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि कयास ये भी लगाया जा रहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा या अयोध्या जाते हैं तो उनके जो लोग हैं, गोरखपुर के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज हो जाते हैं। नहीं, नाराज होते या नहीं होते, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, योगी आदित्यनाथ को वहाँ योगी आदित्यनाथ कोई नहीं कहता, हर कोई बाबा जी कहता है गोरखपुर में। तो जो बाबा जी से लगाव है, आज नहीं, 5 बार सांसद का मतलब कि 25 वर्ष का संबंध। गोरखपुर की एक एक गली पहचानते हैं और गोरखपुर की एक एक गली योगी आदित्यनाथ को पहचानती है। ये बड़ी चीज़ है कि आप उस क्षेत्र में इंसान की बात कौन करे, शायद हंसेंगी आप, वहाँ की गायें भी आदित्यनाथ को पहचानती होंगी, ठीक है। तो उस जगह को जो प्रेम वहाँ बना हुआ है, लोगों के बीच जो एक समन्वय बना हुआ है, वहाँ आज के टाइम में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ प्रचार नहीं भी करेंगे तो जीत गोरखपुर से सुनिश्चित है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से जीत जाएंगे। अगर वो मथुरा भी जाते तो भी जीत हासिल करते, अयोध्या जाते तो भी जीत हासिल करते। पर बीच में जैसी खबरें आई कि योगी आदित्यनाथ अभी जैसे भी चुनावी मुद्दा बनाया है अयोध्या का राम मंदिर, तो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, या अब मथुरा की बारी है तो मथुरा के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। पर ऐसे में ये कितना बड़ा डिसीजन माना जाए? क्या अयोध्या से ना चुनाव लड़ना या मथुरा से ना चुनाव लड़ना बीजेपी को कोई नुकसान तो नहीं देगा? देखिए, बीजेपी को इसमें कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। देखिए, इसके दो कारण हैं। पहली चीज़ कि अयोध्या, काशी, मथुरा, ये तीनों एक लेन में हैं, एक सीध में हैं। पौराणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आप किसी भी एंगल से देखें तो काशी, मथुरा और अयोध्या को आप अलग नहीं कर सकती हैं। और एक जगह से, काशी से पीएम मोदी सांसद हैं, वहाँ सीएम योगी, पीएम मोदी, पूरे मैंने भारत सरकार से लेकर और राज्य सरकार तक सबकी नजरें हैं।
दूसरी चीज कि अब की बार जो केशव प्रसाद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो मथुरा का मुद्दा उठा दिया, उसके बाद मथुरा में सुगबुगाहट तेज हो गई। अब इसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं, सीएम योगी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ किसी न किसी एक ठोस व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन सीएम योगी ने कई चीजें इसे नापने तौलने की कोशिश की। उन्हें यदि अयोध्या से चुनाव लड़ते तो मथुरा के लोग नाराज होते कि भाई राम से प्रेम है, कृष्ण से क्यों नहीं, और इसे विरोधी भुनाने की कोशिश करते। अखिलेश यादव जिनके सपने में आजकल भगवान कृष्ण आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यदि वो मथुरा से लड़ते तो कहा जाता कि अयोध्या में जब आपने काम किया है तो अयोध्या से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों को, विरोधियों के मुंह पे ताला जड़ते हुए, एक तमाचा जड़ते हुए, उन्होंने दोनों सीटों को छोड़कर बोला कि हम वहीं से रहेंगे जहाँ से हैं। हमारा पुराना प्रेम, पुराना समन्वय, पुराने लोग बने भी रहेंगे, और ये दोनों जगहों के बीच किसी तरह का क्रिटिसाइज नहीं होगा कि आप वहाँ। यही वजह है क्योंकि जो 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है उसमें मोस्ट ऑफ द 105 लोग जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड फेज में चुनाव लड़ रहे हैं, बट 2 नाम ऐसे हैं जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, ये दोनों का नाम ऐसे टाइम पे अनाउंसमेंट किया गया जहाँ पे चुनाव नहीं होने। तो क्या जो चुनावी मुद्दा बन रहा था इस वजह से इन दोनों लोगों का नाम का अनाउंसमेंट हुआ? देखिए, जो ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब तुरंत सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई भी पार्टी कहती कि मथुरा से आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं, सवाल ये होता। तो इसके जवाब के लिए बताना होता है। दूसरी चीज, सवाल ये होता कि अच्छा जी, सारे कैंडिडेट का आप घोषणा कर रहे हैं, सीएम का तो घोषणा ही नहीं कर रहे हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ विधान परिषद की व्यवस्था है। आप चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मायावती की आज का स्टेटमेंट देखिए, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, क्या आप भी लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को आप हवा न दें। मैं लोकसभा सदस्य रही हूँ, राज्यसभा सदस्य रही हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं विधानसभा सदस्य भी रही हूँ। वो विधानसभा सदस्य नहीं रही हैं, वो विधान पार्षद सदस्य रही हैं। उन्होंने विधानसभा के चुनाव कभी नहीं लड़ा है, ठीक है। तो ये एक अपने दमखम की बात है। वो अखिलेश यादव ही आते हैं तो शुक्रिया, और अच्छी बात है कि जनता के बीच आकर के आप ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मुझे नेताओं ने नहीं चुना, मुझे जनता ने भी चुन करके विधानसभा में पहुंचाया, मुझे जनता ने भी चुन करके इस लायक बनाया कि मैं मुख्यमंत्री, विधायक या मंत्री बनने के लायक हूँ। जनता ने भी मुझे इस चीज़ को समझा। अखिलेश यादव भी लड़ते हैं, अच्छी बात है। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हों, ठीक है। लेकिन ये जो एक सीएम योगी आदित्यनाथ ने लकीर खींच दी, अगली बार जब चुनाव होंगे, इस बार की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अगली बार जब चुनाव होंगे तो हर कोई ये सवाल करते नजर आएगा कि सीएम ने ये लकीर खींची थी, ये माइलस्टोन तय किया था, क्या आप भी इस दौड़ में हैं, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? और इसे लेकर के कई बार कई मुख्यमंत्री, मुझे पता है कि सख्ते में आ जाएंगे, वो ये माने चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और ये किसी भी टीम के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सियासी दल के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के तौर पर है, एक मजबूत निर्णय के तौर पर है कि नहीं, हम तो लड़ ही रहे हैं, हमारा कमांडर भी लड़ रहा है। वो मैदान छोड़कर बाहर नहीं बैठा, वो बाहर से सिर्फ दिशा निर्देश नहीं दे रहा, हमारे साथ तलवार भी चला रहा है, हमारे साथ चोट भी खा रहा है, हमारे साथ जनता से बात भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हुई दे दे। पिछले कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ मथुरा या अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, पर बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 107 प्रत्याशियों का नाम शामिल है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, जो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस बड़ी खबर पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।